हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। ये चैनल एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है और इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड सारे एग्जाम्स पे फोकस किया जाएगा। बेसिक्स कवर किए जाएंगे, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। पहली डिस्ट्रिक्ट, पहले हम कवर करेंगे उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट, जिनमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 कुमाऊं की हैं और 7 गढ़वाल की हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अल्मोड़ा को, फिर हम कवर करेंगे उत्तरकाशी को और इसी तरह आगे की डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी। तो देखते हैं अल्मोड़ा के बारे में। अल्मोड़ा, पहले अल्मोड़ा की हिस्ट्री देखते हैं। अल्मोड़ा में सबसे पहले जो रूलर्स थे वो कुनिंद थे और इनका पता हमें कॉइन्स से लगता है, सिक्कों से लगता है। उसके बाद अल्मोड़ा कत्यूरी रूलर्स के अंडर रहा, जिसमें से जो रूलर थे बैजल देव, उन्होंने जो जमीन थी अल्मोड़ा की वो दान में दे दी थी एक गुजराती ब्राह्मण को जिनका नाम था चांद तिवारी। उसके बाद चंद रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। चंद रूलर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है अल्मोड़ा को लाइमलाइट में लाने के लिए। तो जब भीष्मचंद्र ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी चंपावत से आलमनगर, तो अल्मोड़ा का प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हुआ था। आलमनगर नाम अल्मोड़ा का ही है जिसे मुगलों ने दिया था। मुगल इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा अल्मोड़ा में, तो इस वजह से इसका नाम आलमनगर पड़ा। अल्मोड़ा एक प्रॉपर टाउन एस्टेब्लिश किया गया था 1568 में और तब चंद रूलर थे कल्याण चंद। अल्मोड़ा को चंदों के टाइम में राजापुर भी कहा जाता था। 1790 में गोरखा रूल स्टार्ट हुआ अल्मोड़े में और गोरखा रूल रहा दिसंबर 1814 तक, जब तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अटैक नहीं किया अल्मोड़े में तब तक। 1815 में ब्रिटिश रूल आया और इसी के चलते 1816 में ट्रीटी ऑफ सिगौली भी साइन की गई थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा क्यों पड़ा है? ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ रही है कि अल्मोड़े का नाम अल्मोड़ा क्यों पड़ा है। अल्मोड़े का नाम एक घास की वजह से अल्मोड़ा पड़ा है, बिलमोड़ा या किलमोड़ा। बिलमोड़ा क्या होता है? बिलमोड़ा एक खट्टी मीठी घास होती है। आपने देखा होगा बचपन में उससे बर्तन भी धोए जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये खट्टी मीठी है, इसको कटारमल ले जाया जाता था इस खट्टी मीठी को, और वहाँ बर्तन धोए जाते थे कटारमल सूर्य मंदिर में। जो भी लोग भिलमोड़ा को ले जाते थे उनको भिलमोड़ी कहा जाता था। और एक मान्यता है कि किलमोड़ा एक जड़ होती है, उसके प्रयोग जो लोग किलमोड़ा ले जाते थे उसे किलमोड़ी कहा जाता था। तो इस वजह से इसका नाम भिलमोड़ी और किलमोड़ी से अल्मोड़ी पड़ा और फिर इवेंचुअली इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। आगे हम आते हैं नगर पालिका कब बनी। नगर पालिका 1864 में बनी अल्मोड़ा में, और एज अ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा बना 1891 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा वाज फॉर्म्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट इन 1891। आज के अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है 6,22,506, जो कि डेटा बदलता रहता है, वो आप चेक करते रहिएगा। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, ब्लॉक्स 11 हैं, तहसील 12 हैं। अल्मोड़े का 6 रेशियो हाईएस्ट है उत्तराखंड में, पूरे स्टेट में। आउट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स 1139 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब दशकी वृद्धि जो होती है वो 1.28% है, जो कि बहुत कम है। और अल्मोड़ा सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है जिसकी ग्रोथ बहुत कम है। जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसकी ग्रोथ कम है वो आप सर्च करेंगे, वो आपका होमवर्क है। आगे हम आते हैं विधानसभा सीट्स जो हैं, उनको हम अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी सीट्स रिजर्व्ड हैं या किस जगह से कौन सी सीट है। तो हमें ज़रूरी है कि हम बेसिक तो जानें कि क्या नाम किसके हैं। सल्ट, रानीखेत, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, ये 6 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से एससी जो रिजर्व्ड सीट्स आती हैं वो सोमेश्वर है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन, भौगोलिक परिदृश्य देखें अल्मोड़े का, तो अल्मोड़ा 2 नदियों के बीच में है। कौन कौन सी? कोसी और सोयाल। कोसी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, पर अभी याद कर लीजिए कि कोसी और सुयाल रिवर्स के बीच में है अल्मोड़ा। टोटल एरिया अल्मोड़ा का 3139 है। अगर आपको याद नहीं होता तो कई लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हल्द्वानी का पिन कोड 263139 है और अल्मोड़े का एरिया 3139 स्क्वायर किलोमीटर है। अल्मोड़े को अगर दूर से देखा जाता है तो ये चोटी नुमा आकार में है। रिज मतलब चोटी, जो एक हॉर्स सेडल शेप है। हॉर्स सेडल इज काठी नुमा, जो घोड़े का काठी नुमा आकार होता है उसे हॉर्स सेडल भी कहते हैं। जो आगे पोर्शन है, फर्स्ट फ्रंट पोर्शन ईस्टर्न पार्ट है अल्मोड़े का, उसे तेलीफाट कहते हैं, और जो वेस्टर्न पोर्शन है, बैक पोर्शन है, उसे सेलीफाट कहते हैं। अल्मोड़ा 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। कौन कौन सी हैं? बागेश्वर, चंपावत, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी। BCCNPP, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी। जो 50% एरिया अल्मोड़ा के का वो फॉरेस्टेड है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है, ऑलमोस्ट 50%। वन ऑफ द 4 इनर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब आंतरिक जो चारों तरफ से घिरी हुई है वैसी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से एक अल्मोड़ा है। अल्मोड़े को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ताम्र मतलब कॉपर, अभी GI टैग भी मिला है कॉपर प्रोडक्ट्स को, जिन्हें टमटा प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। अल्मोड़ा के मरचूला एक प्लेस है, उसे पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल को ब्रास भी कहते हैं। होम ऑफ बाल मिठाई का घर है अल्मोड़ा। और प्रेजेंट कैंटोनमेंट, और अब जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो चंद राजाओं के समय सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था अल्मोड़े का, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, तो उसमें देखा जाता है कि चंद राजाओं के टाइम पे जो लाल मंडी थी वो अभी का कैंटोनमेंट एरिया है। जो मल्ला महल था चंद राजाओं का, वो अभी का कलेक्ट्रेट एरिया है, जहाँ पर सारे कार्यालय हैं इम्पोर्टेंट। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अभी का, वो उस टाइम का तल्ला महल था। आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। जो पुराना नाम है सुयाल रिवर का, वो सैमाले है। ओल्ड नेम ऑफ कोसी रिवर कौशिकी है। वो गवर्नर जनरल जिन्होंने डिसाइड किया था अल्मोड़े में अटैक करने का 1814 में, जिसकी वजह से एंग्लो गोरखा वॉर हुआ और फिर ट्रीटी ऑफ सिगौली 1816 में साइन हुई थी, वो गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड मोइरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हिज नेम वॉज लॉर्ड मोइरा। विच फोर्ट वॉज रिनेम्ड एज फोर्ट मोइरा? जब ये वॉर हुआ उसके बाद जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो फोर्ट गढ़े जाते हैं। तो ये फोर्ट जो जिसको फोर्ट मोइरा के नाम पे चेंज किया गया था, वो था लान मंडी फोर्ट, जो अल्मोड़ा में था। कौन सा टेम्पल था जिसे 2 बार नाम दिया गया था, नाम चेंज किया गया था, जो कि अब प्रेजेंट में नंदा देवी टेम्पल है? तो वो टेम्पल था पर्वतेश्वर टेम्पल। और इस टेम्पल को उद्योत चंद ने अपनी सक्सेस के फॉर्म में बनवाया था, और बेसिकली ये चंद किंग्स द्वारा बनवाए गए थे, जो भी मेन मेजर टेम्पल्स हैं अल्मोड़ा के। और नंदा देवी जो हैं, जो देवी हैं, इट इज़ रिगार्डेड एज अ कुल देवी ऑफ चंद किंग्स। सो इसलिए ये उत्तराखंड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो उत्तराखंड की हिस्ट्री रही है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। I would like to thank all of you for this session.